स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और अब तक के सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी बेहद दिलचस्प तरीके से मेकर्स दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि किस तरीके से अक्षरा एक पार्क में अभिमन्यु को शादी के लिए प्रपोज करती है। अक्षरा और अभिमन्यु की ये शादी होती तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभीर की खुशी के लिए, और इस बात से बखूबी वाकिफ होते हैं सभी घर वाले। लेकिन यहाँ पर बावजूद इसके वो यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु से ये उम्मीद लगाते हुए नजर आते हैं कि उन दोनों का रिश्ता पहले की तरह सुधर जाएगा, दोनों में प्यार पनप उठेगा। लेकिन ऐसा तो यहाँ पर मुमकिन नहीं है क्योंकि इनकी रिश्ते की शुरुआत ही दोस्ती के साथ होती है। लेकिन शो में देखा ये भी जा सकता है कि इस दोस्ती में प्यार पनप जाए, लेकिन उसके बीच में भी आया एक रोड़ा, वो भी तब जब डॉक्टर ने किया इस बात का खुलासा कि अक्षरा है प्रेग्नेंट। अब यही खबर वायरल हो रही है कि जब अक्षरा की प्रेगनेंसी का सच अभिमन्यु को चलेगा पता, तो उसके बाद अभिमन्यु कहीं ना कहीं अक्षरा के इस बच्चे को अपनाने से साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो शो का लेटेस्ट एपिसोड है उसके बाद की जो कहानी है वहां पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार सभी लोग धूमधाम से मनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन मंजरी ने एक काम सौंपा है अक्षरा को कि गणेश की मूर्ति अक्षरा बनाएगी, और अब ऐसे में अभिमन्यु अक्षरा से यहाँ पर नोक-झोंक करने के लिए पहुंच जाते हैं उसके कमरे में। लेकिन अभिमन्यु की जो होने वाली पत्नी है यानी कि अक्षरा, उसे ये लगता है कि शायद से कोई चोर है, यानी कि अभिमन्यु पिटते पिटते बच जाते हैं अक्षरा से। लेकिन इसके बाद की कहानी क्या कुछ कहती है, इसकी आप सारी डिटेल्स जानें हमारे इस रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और अब तक के सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी की शुरुआत अक्षरा और नैतिक ने अपने रिश्ते के साथ की थी, जहां पर कि उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए जिनका कि उन्होंने साथ मिलकर डटकर सामना किया। अब ऐसे में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया तो मेकर्स ने शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नए नए चेहरे दिखाने किए शुरू, जहां पर कि नैतिक और अक्षरा के बाद इस शो की कहानी को कार्तिक और नायरा ने संभाला, जहां पर कार्तिक नायरा की जोड़ी इतनी ज्यादा फेमस हो गई, उन्होंने व्यूअर्स से इतना प्यार लूटा कि आज भी उनका ये जो कपलनेस है, उनकी ये जो जोड़ी है वो लोगों के दिलों में बरकरार है। और अब भी व्यूअर्स यही डिमांड करते हैं कि शायद से एक बार कायरा को फिर ला देना चाहिए। आप सभी को बता दें कि शो में जनरेशन लीप आया, लेकिन जनरेशन लीप आने से पहले यहाँ पर नायरा ने जब अपनी बेटी अक्षरा को जन्म दिया तो उसी के कुछ दिनों बाद नायरा की मौत हो गई थी खाई में गिरकर। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि जहां कार्तिक नायरा की मौत के इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी ने ये देखा होगा कि कायरव को हौसल भेज दिया गया था। यहाँ पर कायरव का सबसे पहले हुआ सामना सीरत से, तो वहीं पहली ही मुलाकात में कायरव ने सीरत को अपनी मम्मा के तौर पर कर लिया था एक्सेप्ट। अब ऐसे में कायरव ने कार्तिक गोयनका को ये सच्चाई बताने की कोशिश की कि उसने नायरा को देखा है, लेकिन कार्तिक ने कायरव की बात पर विश्वास नहीं किया। और जब
कायरव ने की जिद तो उसके बाद कार्तिक एक बार कायरव के हॉस्टल जरूर गए थे, लेकिन जब कार्तिक की मुलाकात सीरत से हुई तो कहीं ना कहीं एक बार को तो कार्तिक की नजरें भी धोखा खा गई, क्योंकि सीरत की शक्ल हूबहू नायरा से जो मिलती थी। जो डिफरेंस था वो यही था कि नायरा को डांसिंग पसंद थी, तो वहीं अगर सीरत की बात करें तो वो एक बॉक्सिंग चैंपियन बनना चाहती थी। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि सीरत और कार्तिक की जो रिश्ते की शुरुआत है वो सबसे पहले झगड़े के साथ शुरू हुई, तो वहीं दोनों के बीच दोस्ती हुई और इस दोस्ती को एक समझौते की शादी में तब्दील कर दिया गया। हालांकि उस समझौते की शादी में कब प्यार पना पूछा, कब उस प्यार के निशाने के तौर पर आरोही का सामना हुआ, इस बात का पता ही नहीं चला व्यूअर्स को। आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ जनरेशन लीप आता है तो वहीं आरोही सीरत की मौत का इल्जाम अक्षरा पर बार बार लगाते हुए नजर आती है। इस शो के शुरुआत में ही आप सभी ने ये देख लिया होगा कि किस तरीके से शो में एक लव ट्रायंगल की स्टोरी चली थी, लेकिन हाल ही में यहाँ पर जो 6 साल का लीप आया तो इन 6 सालों में शो के हर एक किरदार की जिंदगी बदलते हुए नजर आई, जिसके बाद कि अब अक्षरा हो गई है तैयार अभिमन्यु से शादी करने के लिए, जहां पर कि अक्षरा ने अभिमन्यु को शादी के लिए प्रपोज किया एक पार्क में, और अक्षरा अभिमन्यु की ये बात पार्क के सभी सदस्य सुनते हुए नजर भी आते हैं। आप सभी को बता दें कि अक्षरा और अभिमन्यु की शादी की बात सुनकर कहीं न कहीं बिरला परिवार के सदस्य और गोविंका परिवार के सदस्य खुशी से झूम उठते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि जहां शो में गणेश चतुर्थी स्पेशल ट्रैक दिखाया जाने वाला है, तो वहीं गणेश चतुर्थी के लिए गणेश जी की मूर्ति बनाते हुए नजर आएगी अक्षरा, और अक्षरा से ये काम करने के लिए कहते हुए नजर आने वाली है असल में मंजरी। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर मंजरी के जो भी सपने होते हैं अक्षरा अभिमन्यु की शादी धूमधाम से करवाने की, तो वहीं मनीष गोयनका का कहना ये होता है अक्षरा की तरफ से कि इस शादी को सिंपलिसिटी के साथ निभाया जाए, क्योंकि अक्षरा अभिमन्यु दोनों ही इस शादी में सादगी चाहते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं मंजरी इस बात को कहते हुए नजर आए कि मंजरी की बेटी की शादी है और मंजरी की क्या कोई भी ख्वाब नहीं होंगे। यहाँ पर क्या मंजरी अपने बेटे की शादी को धूमधाम से नहीं करना चाहती है? वाला ऐसे में क्या कुछ होता है शो में आगे देखना ये दिलचस्प होगा, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है आप हमें जरूर बताएं। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी पूरी तरीके से तब बदली जब यहाँ पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु कहीं ना कहीं काफी नोकझोंक तो करते हैं, लेकिन उसके बाद अभिमन्यु अक्षरा की मदद करते हुए नजर आता है, क्योंकि सारे के सारे कलर्स अपनी नोकझोंक के दौरान अभिमन्यु इधर उधर कर देते हैं। अब ऐसे में अभिमन्यु और अक्षरा मिलकर गणेश जी की मूर्ति बनाने वाले हैं, जो कि काफी खूबसूरत होगी और सभी लोगों को पसंद भी आएगी। लेकिन जब चलेगा उन्हें इस बात का पता कि असल में अक्षरा की है मदद अभिमन्यु ने, तो कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से अक्षरा से होते हुए नजर आएंगे खफा। वाला आपका क्या कहना है कि यहाँ पर क्या कुछ मेकर्स को दिखाना चाहिए अक्षरा अभिमन्यु के रिश्ते के बीच में? आप हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे यानी कि वन्ना सेमवाल को दीजिए आप इजाजत, और देखते रहिए इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को इसी चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ पर।